आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 22 फरवरी 2024 को और क्लोज होने वाला है 7 मार्च 2024 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। तो इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि इस प्रकार की स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट या तो फिर फॉलो करता है। मतलब कि बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स जितने वेटेज में हैं वही स्टॉक्स और वही वेटेज होता है इस स्कीम में। मतलब कि ये स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट करती है। अब हम समझेंगे कि लार्ज एंड मिड कैप 250 क्या होता है। यहाँ पर लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों प्रकार के स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि लार्ज कैप के 100 एंड मिड कैप के 150, मतलब कि दोनों को मिला के लार्ज एंड मिड कैप 250 होता है। यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक से स्टेबिलिटी मिलती है और मिड कैप प्रकार के स्टॉक से ग्रोथ मिलता है, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 250 स्टॉक्स होते हैं, जिसमें लार्ज कैप के 100 एंड मिड कैप के 150, मतलब टोटल 250 स्टॉक्स होते हैं। अब इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस इंडेक्स के टॉप 10 सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज 26.94%, आईटी 9.24, हेल्थ केयर 7.55, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल 7.44, उसी तरह से कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड केमिकल्स। ये थे इस इंडेक्स के टॉप 10 सेक्टर्स और उसका वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 4.71, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4.13, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 3.09, इन्फोसिस 2.54, L&T 1.76, उसी तरह से आईटीसी, फिर टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 40.43%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 20.80% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 16.40%, यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 16.40%। मतलब कि इस इंडेक्स ने पिछले 10 साल में 23.22% का CAGR रिटर्न दिया है। तो अगर आप भी इस एनएफओ में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। थोड़ी और क्लियरिटी के लिए हम रिटर्न एंड रिस्क की कंपैरिजन करेंगे निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स की निफ्टी लार्ज कैप से और निफ्टी मिड कैप से। तो इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप का रिटर्न एंड रिस्क निफ्टी लार्ज कैप से ज्यादा है और निफ्टी मिड कैप से कम है। अब हम कंपैरिजन करेंगे कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स की निफ्टी लार्ज कैप के साथ। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर 2014 से लेके 2023 और 2024 तक का कैलेंडर ईयर का परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की है। जैसे कि 2014 में लार्ज एंड मिड कैप का रिटर्न था 48.39%, जबकि लार्ज कैप का रिटर्न था 34.88%। 2015 में 4.12 एंड -1.26। उसी तरह 2024 तक का पूरा रिटर्न दिखाया है। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स ने निफ्टी लार्ज कैप को पिछले 10 साल में 7 बार आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न दिया है लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स पिछले 10 साल में 7 बार। तो मतलब लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने से स्टेबिलिटी भी मिलती है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में। शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। यहाँ पर 95 से लेके 100% का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेके 5% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब जानकारी लेंगे इस एनएफओ के स्कीम डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर। ऑप्शन अवेलेबल है ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, उसमें पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग एनएफओ 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। आप 100 रुपये से स्विच भी कर सकते हैं और मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपये और स्विच में भी 100 रुपये। एसआईपी अमाउंट में मंथली एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपये से। फंड मैनेजर है मिस्टर निशित पटेल, मिसेस प्रिया श्रीधर एंड मिस्टर केवल शाह। बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और इस एनएफओ में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर
रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट से मिलेगी। वहां से अपना अकाउंट ओपन करें और आसानी से इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब